तुम लोग भी पासवर्ड जनरेटर बनाना चाहते हो पाइथन के अंदर एंड बहुत आसानी से बनाना चाहते हो पासवर्ड जनरेटर एंड आज तक बनाने की बहुत सारी कोशिश करी है बट हर बार फेल हो चुके हो। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग पासवर्ड जनरेटर बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर बिना किसी रोक टोक के। और चलिए आप लोग क्या करिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। और जब तक मैं इस लेक्चर को बनाऊं तब तक आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो में एक कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, अपना एक कमेंट ड्रॉप करना है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड ये लेक्चर आप लोगों के रिज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं पहली चीज़ लिखूंगा इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग मॉड्यूल को भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली क्या, प्रिंट। एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली अपना क्या, जब भी कोई हमारा क्या करे पासवर्ड जनरेटर यूज करे तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे उसको हेडिंग डालने वाले हैं, दैट इज व्हाट इट इज अवर पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा बेसिकली क्या, पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा है ना, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। एंड आप लोग कौन से कॉलेज हो मुझे बताना, ठीक है। आप लोगों में से बेसिकली आप लोगों के कौन से सेमेस्टर वगैरह चल रहे होंगे, ठीक है। मतलब मेरा आज मन में एक ख्याल आ गया इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है। सो ये हो चुका है हम लोगों का पासवर्ड जनरेटर। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली रैंडम क्या करा, रैंडम मॉड्यूल को क्या करा, इंपोर्ट करा। हम लोगों ने स्ट्रिंग को क्या करा, इंपोर्ट करा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली पासवर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, हम लोग उसका इंपोर्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब हम लोग ये वाली जो लाइन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है, ये बेसिकली जो पासवर्ड की लेंथ है ना उसके इनपुट के रिगार्डिंग है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन में हम बेसिकली क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि भाई तुमको कि कितने लेंथ का क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ नाम का क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, स्पेलिंग को थोड़ा सा गलत कर दिया। लेंथ नाम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंट, ठीक है। एंड इंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, अपना इनपुट लिखेंगे, ठीक है। अब ये इंट इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है। इंट इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब इंट इनपुट के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ एंटर पासवर्ड लेंथ, ठीक है। आप लोगों को कितने पासवर्ड की लेंथ चाहिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। सो एंटर पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या, लेंथ, ठीक है। आपको कितने पासवर्ड की लेंथ चाहिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें बताएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पासवर्ड लेंथ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड के अंदर है ना, हम सारे कैरेक्टर्स को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या, ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स लिख देते हैं। बेसिकली पासवर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहीं से लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ें हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं बट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस के कैरेक्टर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब एस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को बेसिकली समझना पड़ेगा। या अभी हम लोग क्या करेंगे, जब अगर आप लोग कहेंगे तब मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इथिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो आपके बेसिकली फ़ोन के अंदर किस तरीके से एंटर करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक पासवर्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। बहुत ईज़ी होता है उसे बनाना। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो उसको बनाते हैं, ठीक है। सो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एस के कैरेक्टर्स का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं तो हम बेसिकली इसका क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा बेसिकली स्ट्रिंग, ठीक है। एंड स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा के लिख दूंगा बेसिकली हमारे क्या, एस के अपर केस का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे अपर केस का, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम मैं करूँगा एक और वेरिएबल बनाऊंगा एंड मैं लिखूंगा बेसिकली क्या, लोअर। एंड लोअर में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली स्ट्रिंग। आप लोगों को समझ आ रहा है, ये जो एस के क्या है, लोअर केस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को क्या करना है, अभी के लिए आप लोगों को समझना है कि ये क्या होते हैं। ये कुछ डिजिट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये कुछ डिजिट्स होती हैं, इनका यूज़ यहाँ पे भी करा जा सकता है। इनका इन इन डिजिट्स का यूज़ करा जाता है पासवर्ड को बनाने में, ठीक है। एंड इन डिजिट्स का भी यूज़ करा जाता है जब जब भी कोई साइबर अटैक होता है ना, जब भी कोई ऐसा होता है कि कोई भी हैकर वगैरह होते हैं, वो किसी चीज़ क्या कर लेते हैं, पासवर्ड को तोड़ देते हैं, तब वहाँ पे भी क्या करा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एस के डिजिट्स का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, लोअर में हमने क्या करा, हमने एस के क्या कर लिया, एस के लोअर केस का यूज़ करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल्स नाम का क्या करेंगे, बनाएंगे हम लोग क्या, हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। एंड इसका नाम रखेंगे सिंबल्स। एंड सिंबल्स में हम लोग क्या लिखेंगे,
सिंबल्स में हम लोग लिखेंगे बेसिकली अपना क्या स्ट्रिंग पंचुएशन, ठीक है। आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ आप लोगों के सामने पंचुएशंस लिखने वाला हूँ, ठीक है। पंचुएशंस के बारे में आप लोगों को पता ही रहता होगा, पंचुएशंस क्या कहते हैं आप लोगों ने ग्रामर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कंबाइन करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा जो पासवर्ड बनना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप लोग, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग अभी तक क्या हो चुके होंगे, आप लोग है ना, अगर आईटी सेक्टर में जाने वाले हैं तो आप लोगों को बेसिकली बेसिक जो भी हमारी क्या रहती है पासवर्ड बनाने के जो मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। जो भी हमारे जो पासवर्ड बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को क्या करके बनते हैं, ऐड करके बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना अपर, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे लिख दिया बेसिकली मैंने अपर प्लस लोअर, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अपर प्लस लोअर लिख दिया, ठीक है। अपर प्लस लोअर लिख दिया, ठीक है। अब लोअर के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपनी डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अपनी डिजिट्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। डिजिट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंबल्स लिखूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जितनी भी मैंने ये चीज़ें यहाँ पे बनाई है ना तुम लोगों के सामने ऑल कैरेक्टर्स में, ठीक है। लोअर एस के कैरेक्टर्स, अपर एस के कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्ट्रिंग, इन सबको क्या करो, इन सबको सबके सबको क्या कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन होने वाली है ये हमारी होने वाली है बेसिकली किसकी, जनरेट पासवर्ड की। ये जो हमारा क्या करने वाला है, अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पासवर्ड को जनरेट करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड नाम का क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। पासवर्ड नाम का हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्वेश्चंस लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तुम लोगों के सामने क्या लिखने वाला हूँ, लॉजिक लिखने वाला हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर आई इन रेंज लिख दिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, फॉर आई इन रेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ये बेसिकली क्या लॉजिक लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे रेंज लिखने वाले हैं। एंड रेंज के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली लेंथ, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लिख दिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है। अब पासवर्ड के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड के साथ मैं यहाँ पे बेसिकली प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। प्लस का साइन लगा के मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैं ध्यान से आप लोगों के सामने क्या लिखूंगा, रैंडम लिखूंगा, ठीक है। अब रैंडम के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली अपना चॉइस लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रैंडम चॉइस लिखा, ठीक है। अब रैंडम चॉइस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हो चुका है मेरा रैंडम चॉइस लिख दिया मैंने। रैंडम चॉइस लिखने के बाद मैंने ऑल कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लास्ट में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब प्रिंट लिख दिया मैंने। अब प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ आप लोगों के सामने न्यू लाइन कैरेक्टर, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा दिया बेसिकली क्या, एक न्यू लाइन कैरेक्टर लिखा, ठीक है। अब न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली यूजर को बताना भी तो चाहिए कि भैया पासवर्ड क्या बनाया, एकदम बहुत ही कड़क बनाया, धांसू बनाया, कोई घुस नहीं सकता आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो ये क्या ये लाइन हो गई। चाहे तो आप इसकी जगह पे कोई और लाइन लिख सकते हो, चाहे तो इमोजीज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अब एंडिंग में यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड करके क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। पासवर्ड जनरेटर बनाया जा चुका है। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, एक मॉड्यूल बनाई, ठीक है। हमने दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा, रैंडम और स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके बाद ये लाइन बेसिकली क्या शो करती है कि आप पासवर्ड जनरेटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस लाइन का मतलब है कि यूजर से क्या लो, इनपुट लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑल कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। एस काई कैरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली इनका यूज करा जाता है पासवर्ड्स को बनाने में, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, ठीक है। उसके बाद डिजिट्स का यूज़ करा एंड पंचुएशंस का यूज़ करा। डिजिट्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ये देख सकते हो आप लोगों के सामने पंचुएशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये इतनी सारी क्या लिखी गई हैं, पंचुएशन लिखी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स हैं, ठीक है। डिजिट्स में आप लोगों के सामने देख सकते हो कितनी सारी डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 1 तक की, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की क्या है डिजिट्स हैं, ठीक है। अब एस्काई लोअर केसेस में आप लोगों के सामने देख सकते हो कि लिखी हुई आ चुकी है, ABCD पूरी लिखी गई है, ठीक है। अब आप लोगों को एस्काई कैरेक्टर्स के बारे में समझा देता हूँ। जो पूरी आपकी ABCD है, ठीक है, वो लोअर केसेस में लिखी गई है। अब वही चीज़ जो आप एस्काई अपर केसेस में देखोगे तो पूरी ABCD क्या लिखी गई है, कैपिटल लेटर्स में लिखी गई है। अब ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर, ये डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। एंड ये पंचुएशन है, मतलब ये सिंबल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पासवर्ड कैसा बनेगा, जो भी पासवर्ड हमारा बनना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, डिजिट्स भी होनी चाहिए, सिंबल्स भी होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारे पासवर्ड का लॉजिक है। मतलब सब कुछ मिला के एक खिचड़ी बना दो और खिचड़ी बना दो। मतलब अब देखो,
पासवर्ड है ना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, पासवर्ड टफ होना चाहिए। और टफ पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, जब उसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, डिजिट्स भी हो, सिंबल्स भी हो, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, जनरेट पासवर्ड है, ठीक है। सो जनरेट पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आएगा वो इस तरीके से इनके अंदर डबल क्वेश्चंस के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड जो आप लोगों के सामने है इसके अंदर लिखा जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, हमने फॉर आई इन रेंज इसी सिंपल मेथड का क्या करा, यूज़ करा। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसने बोला कि आपको कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। सो मेरे को ना 4 लेंथ का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 लेंथ का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने 4 लेंथ का क्या करा है, पासवर्ड मेरे सामने प्रिंट कर दिया। अब मैं इससे बोलूँ मुझे 10 लेंथ का पासवर्ड दे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे 10 लेंथ का मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो तो इसने मेरे को कितना टफ सा एक पासवर्ड दिया, ठीक है। इस पासवर्ड में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। आप लोग जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है इसने, हैशटैग लिख दिया EFWAP, ठीक है। रैंडमली क्या कर दिया इसने, कोई सा भी पासवर्ड क्या कर दिया, जनरेट करके दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके के पासवर्ड जनरेटर्स क्या होते हैं, इस तरीके के पासवर्ड जनरेटर्स क्या होते हैं, बहुत सेफ होते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें कितना भी बड़ा रख सकते हो, जैसे मैं इसमें 15 नंबर्स का एक पासवर्ड मांग लूँ, ठीक है। सो इस ये देख सकते हो कि इसने 15 नंबर का किस तरीके से पासवर्ड दे दिया। अगर मैं इसमें और कुछ टफ करना चाहूँ, मैं इसमें 55 नंबर का, जैसे मैं इसमें 31 नंबर का मांग लूँ पासवर्ड, तो देख सकते हो उसने कितना टफ दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें 13 नंबर का पासवर्ड मांग लूँ, ठीक है, कि मेरे को एक ऐसा पासवर्ड दो जिसकी लेंथ क्या हो, 13 हो, ठीक है। सो देख सकते हो इसने कितना टफ पासवर्ड यहाँ पे बनाया। और जब मैंने इससे 31 मांगा तो इसने कितना टफ पासवर्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सो ये है बेसिकली एक पासवर्ड जनरेटर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। इंटरनेट पे इस तरीके से पासवर्ड जनरेटर मुझे तो नहीं लगता किसी ने बनाया होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बनाया है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या करो, मुझे कमेंट्स में लिख दो कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर पसंद आया तभी सपोर्ट दिखाना, वरना इग्नोर करके जा सकते हो जैसे सभी लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा वीडियो एक को भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, कोई भी चाहिए, ठीक है, स्टडी रिगार्डिंग एंड कॉलेज रिगार्डिंग कुछ भी आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, हल कर दी जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आपको स्टडी में ही प्रॉब्लम है, किसी में भी प्रॉब्लम है, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपका एक बड़े भाई की तरह आपकी हेल्प करूंगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।